अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हर तरफ एक ही रिक्वायरमेंट जा रही है कि जी मैक्स पावर वोल्टास H6 चाहिए। इससे पहले हमने एक रिव्यू अपलोड किया था 10 किलो वाट PV 15,000 का, और उसके ऊपर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया है। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि 10 किलो वाट कह सकते हैं कि सिंगल फेज के अंदर अभी तक हमारे पास सबसे बड़ा इन्वर्टर अवेलेबल था IP66 की कैटेगरी के अंदर रहते हुए। लेकिन मैक्स पावर ने अपनी H6 सीरीज के अंदर वोल्टास के अंदर ना सिर्फ 10 किलोवाट को एक अच्छा और बड़ा इन्वर्टर माना है, बल्कि सिंगल फेज के अंदर 12 किलोवाट भी लेके आया है। इस वक्त जो मेरे पास अवेलेबल है व्यूअर्स, ये 8 किलोवाट PV 12,000 है, यानी 8 किलोवाट का इन्वर्टर है और 12 किलोवाट का सोलर इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। व्यूअर्स, फर्स्ट वन, इसका विनिंग फीचर ये है कि ये सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पे चलता है। सिंगल सोर्स प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि आप इस पे जस्ट सोलर कनेक्ट करें और इससे आप फुल 8 किलोवाट की आउटपुट लें। व्यूअर्स, साइज कंपैरिजन तो हम जा ही नहीं सकते। बिल्ड क्वालिटी के अंदर तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कंपैरिजन इसी के मॉडल्स के साथ बनता है, प्रीवियस वन वाले के साथ, कि ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है। क्योंकि 10 साल की वारंटी ऑफर कर रहे हैं, तो 10 साल की वारंटी हमारे पास कौन सी ब्रांड है जो ऑफर कर रही हो? तो 10 साल की वारंटी इसके ऊपर हमें मिल रही है फुल फ्लैज, जब आप इनका ही इन्वर्टर लगा रहे हैं और इसी के साथ मैक्स पावर की लिथियम आयन बैटरी पैक को लगा रहे हैं। तो आपको बैटरी की भी वारंटी 10 साल मिल गई, इन्वर्टर की भी वारंटी 10 साल मिल गई। और हमने ये देखना होता है कि आप किस में ज़्यादा सेफ हैं। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वारंटी ड्यूरेशन अच्छी होनी चाहिए, वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के अंदर मैक्स पावर अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल करता है। विवोस बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये इन्वर्टर है। तो हमें मिल गई वाईफाई डोंगल, और वाईफाई डोंगल के बाद हमें मिल गया एक और पाउच, जिस पाउच के अंदर हमें आउटगोइंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, यानी जब कंपनी से ये निकला है तो इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज मौजूद हैं, यूजर मैनुअल, मैक्स पावर वोल्टास, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट, सबके लिए एक ही यूजर मैनुअल है। इसी के साथ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमें कुछ और पाउच मिल गए। काफी बड़ी CCT करंट ट्रांसफार्मर जो कि आप इसके साथ इंस्टॉल करेंगे। इसी के साथ ही हमें दो पाउच मिल गए, उसके अंदर MC4 कनेक्टर्स हैं, कुछ एंकर बोर्ड्स हैं ताकि आप इसे कनेक्ट कर सकें। और व्यूअर्स, इसके अंदर हमें टेम्परेचर सेंसर मिल जाता है। अगर आपने लिथियम आयन पैक कनेक्ट किया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसके साथ डिटेक्ट कर लेता है और BMS के साथ कम्युनिकेट कर लेता है। लेकिन अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आप ये लगा सकते हैं टेम्परेचर सेंसर, और इसके साथ एक एक्सटेंशन भी मौजूद है। इसी के साथ ही वॉल पे माउंट करने के लिए हमें एक अदद ब्रैकेट मिल गई, जिस पे हम इन्वर्टर को माउंट करेंगे। और अब हम निकाल लेते हैं इन्वर्टर को बाहर। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के फ्रंट साइड की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन्वर्टर है। तो जैसे ही हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं, बहुत प्यारा डिस्प्ले के साथ मैक्स पावर की ब्रांडिंग आ रही है। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं, जैसे ही स्क्रीन ऑन हो गई है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर टैप करते हैं तो बहुत ही रिस्पॉन्सिव टच है। ऊपर मैक्स पावर की लेबलिंग आ रही है, डेट आ रही है, सोलर पर टैप करेंगे सोलर के पैरामीटर्स आ जाएंगे। लोअर सेक्शन में आपने कनेक्शंस करने हैं इनपुट आउटपुट के। फ्रंट बहुत ही सिंपल है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है। इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटरी के कनेक्शन पॉइंट्स हैं। GPRS/वाईफाई, इसको आप रिमूव करके यहाँ पर वाईफाई डोंगल कनेक्ट करेंगे। कम्युनिकेशन के पॉइंट मिल गए। फुल IP66 कैटेगरी का इन्वर्टर है। लाइट लोड के लिए पॉइंट मिल गया, जनरेटर इनपुट पॉइंट और हैवी लोड आउटपुट पॉइंट, दोनों ही ऑप्शंस हैं, आप इसमें अवेल कर सकते हैं। सिंगल फेज है तो ग्रिड इनपुट पॉइंट। और बस इसका विनिंग फीचर्स में आ जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि 4 MPPT हैं, 1 2 3 4 MPPT बेस्ड इन्वर्टर है। विवोस इन्वर्टर के बैक साइड पे अगर देखा जाए तो बहुत ही हैवी ड्यूटी हीट सिंक्स लगे हुए हैं, और हीट सिंक्स की क्वालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और ये प्रेस नहीं हो रहे। वैसे आमतौर पे हमारे पास जो कह सकते हैं जो लो बजट सीरीज़ के इन्वर्टर होते हैं, उनके ऊपर हीट सिंक्स की क्वालिटी लो होती है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास हाई एंड क्वालिटी का इन्वर्टर है। तो आप देख सकते हैं इसके हीट सिंक की क्वालिटी कैसी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। नीचे एक एडिशनल फ़ैन लगाया गया है। वैसे तो नेचुरल कूलिंग पे ये काम कर रहे हैं, बट ये एक इजाफी फ़ैन होता है कि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर इन्वर्टर हीटअप हो रहा है तो ये कूलिंग सिस्टम को भी कूल डाउन कर रहे हैं, यानी ये हीट सिंक को भी कूल डाउन कर रहे हैं। ये इसका एडिशनल प्रोटेक्शन फीचर है। बिकॉज 8 किलोवाट के ऊपर 12 किलोवाट सोलर जो है ये हमारे पास अदर ब्रांड्स में भी आ जाता है, बट इसके अंदर हमें 4 MPPT मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं 20-20 एम्पेयर के 4 MPPTs हैं, और आप अलग-अलग सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मिसमैच पैनल्स हैं, कुछ पैनल 400 की सीरीज़ के हैं, कुछ 500 की हैं, कुछ 600 की सीरीज़ के हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप बेफिक्र होकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिंगल सोर्स प्रायोरिटी मैंने आपको बताया चल रहा है, ओनली सोलर के ऊपर चल रहा है। जहाँ तक बात रही बैटरीज की,
तो आप बैटरीज लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, यानी विदाउट बैटरी भी वर्क करेगा। बट एक पर्सनल रिकमेंडेशन मैं साथ साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये कि जब कभी भी आपने एक हाइब्रिड सिस्टम लगाना है तो बैटरी लाजमी लगाया करें उसके साथ। एक तो ये कि बैटरी आपके सिस्टम को बहुत स्मूथ बनाती है, और अगर मैक्स पावर की बैटरी है तो ड्यूरेशन, वारंटी ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया, इस लिहाज से ये अच्छा एक ऑप्शन है। अगेन कमिंग टू द डिस्प्ले साइड, कैपेसिटिव टच के अंदर ये इन्वर्टर हमें मिल रहा है। आप किसी भी पैरामीटर पर टैप करते हैं तो बड़ी जल्दी से उसका रिस्पांस आ जाता है और बड़े अच्छे तरीके से उसका रिस्पांस आता है। तो डिस्प्ले साइज काफी जबरदस्त है, काफी बड़ा है। अगर आप इसको जस्ट मोबाइल के साथ भी कंपेयर कर लेना, मोबाइल से भी बड़ा डिस्प्ले है। और जिस तरह का मोबाइल के अंदर टच अवेलेबल होता है उसी तरह का टच इसके अंदर अवेलेबल है। तो क्वालिटी के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है। बस जहां तक हमने पैनल्स की बात कर ली कि इसके ऊपर 12 किलोवाट तक के पैनल्स को कनेक्ट किया जा सकता है, तो कम से कम कितने पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं? कम से कम आप 2 पैनल्स भी कनेक्ट करेंगे ना, 40 टू 60 वोल्ट के ऊपर ये स्टार्टिंग हो जाएगा। तो आपने अगर 2 पैनल्स भी लगा लिए तो ये काम करना शुरू हो जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपको सोलर जनरेशन मिलना शुरू हो जाती है, यानी आपके पैनल्स के ऊपर जैसी सनलाइट पड़ती है तो ये जनरेशन देना स्टार्ट हो जाता है, और लेट इन द इवनिंग आपको जनरेशन मिलती रहती है। ग्रिड फीडिंग की बात कर ली जाए तो बेफिक्र होकर ग्रिड फीडिंग करें, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है। आप इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सेल करके अपने बिल को ख़त्म कर सकते हैं। वीवर्स, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी ब्रांड्स के लिए लिथियम आयन पैक की कनेक्टिविटी अवेलेबल है। आपने जस्ट जाके कॉन्फ़िगर कर देना है और जस्ट जो नॉर्मल इसके साथ केबल आती है वही केबल आपने इसके साथ कनेक्ट करनी है और ये ईजिली कम्युनिकेट हो जाएगा। विवर्स, इन इन्वर्टर के अंदर IP66 इन्वर्टर्स के अंदर हमारे पास डुअल ऑप्शन मिल रहा होता है, जनरेटर इनपुट पॉइंट और हैवी लोड आउटपुट पॉइंट। ये सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हैं कि आपने जनरेटर इनपुट के तौर पे इस पोर्ट को यूज़ करना है या फिर हैवी लोड आउटपुट के लिए यूज़ करना है। ज़्यादातर लोग इसको हैवी लोड आउटपुट पॉइंट के तौर पे ही यूज़ करते हैं, तो वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अभी बस कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन और जानते हैं चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स। वीवर्स, आप देख सकते हैं कि हमने सारे कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। फर्स्ट वन हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, बैटरी के प्लस माइनस को। ये कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास सेक्शन है जिसके अंदर फर्स्ट वन BMS का पॉइंट हमने BMS कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CT के प्लस और माइनस पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये फर्स्ट वन CT पॉजिटिव एंड CT नेगेटिव है, यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अगर आप CT की तरफ देखें तो व्यूअर CT के अंदर एक एरो हेड की डायरेक्शन है, जिस एरो हेड को आपने अवे फ्रॉम इन्वर्टर रखना है, टुवर्ड्स ग्रिड रखना है। ये आप देख सकते हैं कि एरो हेड उधर की तरफ है और इसको हमने यहाँ पर इस तरह रख के क्लैंप कर लेना है। और इसके बाद हमने लोड कनेक्ट कर दिया है, जनरेटर इनपुट को हमने एज अ हैवी लोड कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैवी लोड की वायर कनेक्ट कर दी और राइट साइड पे ग्रिड इनपुट प्रोवाइड कर दी। इसको क्लोज कर लेते हैं और ओवरव्यू देखते हैं स्क्रीन का। व्यूअर्स, इन्वर्टर की लुक आपके सामने है। स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स शो हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन ग्रिड है, सेकंड वन लोड है, थर्ड वन बैटरी है और ये फोर्थ वन जो है ये सोलर है। एरोहेड हमें बता रहे हैं कि इस वक्त हमारा सिस्टम जो है वो किस फॉर्मेशन में चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं सोलर के ऊपर आए तो हमें 2 स्ट्रिंग्स हमने कनेक्ट की हैं, 4 MPPT शो हो रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर 1.3 किलोवाट आ रहे हैं, थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर 1.3 किलोवाट आ रहे हैं। बैटरी 92% चार्ज है और BMS इंफॉर्मेशन पे आ जाएं तो बैटरी के साथ इन्वर्टर कम्युनिकेट कर रहे हैं और जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, जैसे वोल्टेजेस, कितनी करंट जा रही है, क्या इसका टेम्परेचर है और कितनी पावर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, ये भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है -2.6 किलोवाट से। लोड के ऊपर हमें नॉर्मल लोड भी नजर आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहे हैं, और स्मार्ट लोड पे आए तो इस वक्त स्मार्ट लोड के ऊपर भी 225 वोल्ट्स हमें मिल रहे हैं। व्यूअर्स, इन्वर्टर की बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स पे आएंगे तो फर्स्ट वन है जी वर्क मोड विद ग्रिड। स्टेट ऑफ चार्ज 30% लो और हाई के लिए, डिस्चार्ज लिमिट, फोर्स डिस्चार्ज यानी सेल्फ कंजम्पशन, ये सारी डिटेल्स आपको बता रहा है। इसमें आपको ज़्यादा चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बैकअप सेटिंग्स में आ जाएं तो UPS इनेबल्ड यानी अनइंटरप्टेड पावर इनेबल्ड है, 230 वोल्ट आउटपुट पे मिलने चाहिए, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। PV सेटिंग्स में स्टैंड अलोन पे आप टिक कर दें। बैटरी सेटिंग्स पे आ जाएंगे तो अगर आपने लिथियम आयन सेलेक्ट की हुई है तो यहाँ से आप पाइलन टेक प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेंगे, और डिफरेंट अगर आपने कुछ सेलेक्ट किए हुए कोई और बैटरी लगाई हुई है तो आप हर एक के लिए अलग-अलग कोड है, यूजर मैनुअल पे मौजूद है। आप वो कोड एंटर करेंगे तो जिससे यहाँ पाइलन टेक लिखा है वहां पर आपकी बैटरी का नाम लिखा आना शुरू हो जाएगा। बैटरी को एक्टिवेट कर दें ऑटो पे रख के, और अगर आपकी लेड एसिड बैटरी है तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग्स इसकी बहुत सिंपल है, अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट में सेटिंग्स हो के आती हैं। क्योंकि इसके अंदर हमें CT मिलती है तो ये CT पे डिफ़ॉल्ट पे चेक है। हमने रिवर्स में फ्लो नहीं करवा रहे, ग्रिड फीडिंग ऑन नहीं की, अभी थोड़ी देर में ग्रिड फीडिंग टेस्ट भी करेंगे। ग्रिड फीडिंग ऑन नहीं की भी, अभी इसलिए 0% है। जेन पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है
कि आपने जब स्मार्ट लोड एक्टिव करना है यानी जनरेटर पोर्ट को एज हैवी लोड आउटपुट बनाना है तो स्मार्ट लोड इनेबल पे टिक करेंगे, ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन पे करेंगे। और कितने के ऊपर आप ऑन या ऑफ करवाना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टेट ऑफ चार्ज ऑन यानी कि 90% हो तो ऑन रहे और ऑफ 50% पे आ जाए तो ऑफ हो जाए। इसको हम आमतौर पे 80% तक रखते होते हैं ताकि बैटरी हमारी बहुत ज़्यादा हैवी लोड के लिए इस्तेमाल ना हो। पैरेलल सेटिंग नहीं जी, हमने पैरेलल में नहीं चला रहे, सिंगल पे चला रहे हैं और सिस्टम सेटिंग्स पे आ जाए तो सिस्टम को ऑन या ऑफ करना चाहिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये काम कर रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं एरो हेड्स हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका लोड ड्राइव हो रहा है, ये लोड की डिटेल्स आ रही हैं। तो व्यूअर्स अब हम कर लेते हैं इस पे लोड टेस्टिंग। और इस वक्त आप देख सकते हैं सोलर भी मौजूद है, बैटरी भी मौजूद है, ग्रिड के साथ भी सिंबल आ रहा है, ग्रिड भी मौजूद है। और अब हम वन बाय वन लोड को ऑन करते हैं। व्यूअर्स उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर वोल्टास H6 सीरीज कैसी है। अगर तो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परचेज करने के लिए वाइड नेटवर्क है मैक्स पावर की डीलर्स का, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं देता होता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल वॉल के ऊपर ऑल ओवर द डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल है इन पाकिस्तान। आपने वेबसाइट पर जाना है, इलेक्ट्रिकल वॉल के सेक्शन में जाके, मैक्स पावर के सेक्शन में जाके इस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। वहाँ पर ऑर्डर प्लेस होगा कैश ऑन डिलीवरी पे। मैंने पेमेंट प्रोसेसिंग वहाँ पर नहीं रखी। आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना ऑर्डर नंबर बताना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03321567 इस पर आप अपना ऑर्डर नंबर बताएंगे। कंफर्मेशन पर्पज में मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा और पेमेंट प्रोसेस होने के बाद हम थ्रू एशिया कार्गो, डाइवो सर्विसेज, TCS, जो भी अवेलेबल ऑप्शन होते हैं जिससे आप तक चीज़ आसानी से पहुँच सके उससे हम आपको डिस्पैच कर देंगे। आपने मुझे, इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।